हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रैन रूम में कुछ ढूंढ रही है और फिर थॉन्ग से पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारे अंकल की कोई फोटो नहीं है। तो थॉन्ग पूछती है कैसी फोटो। तो रैन कहती है कैसी भी, मतलब उनकी, उनके फ्रेंड्स की। तो थॉन्ग कहती है मतलब आपको उनके बचपन की फोटो देखना चाहती हो। एक एल्बम दादी के रूम में तो है, मैं लेकर आती हूँ। थॉन्ग एल्बम लेकर आती है। तो रैन पिक देखकर कहती है ये तो बचपन के पिक्स हैं। तो थॉन्ग कहती है फिर आपको कौन सी चाहिए। तो रैन पूछती है क्या तुम जानती हो तुम्हारे अंकल की कोई गर्लफ्रेंड भी थी। तो थॉन्ग कहती है कि हाँ, दादी से बात करते सुना था। तो रैन कहती है कि उसकी कोई पिक्चर है। तो थॉन्ग कहती है कि नहीं, दादी ने सब जला दी। अगर अंकल के पास हो तो कुछ कह नहीं सकती। आप शाओजाओ विलेज लौटोगे तो वहां जाकर ढूंढ लेना। फिर रैन कहती है कि अच्छा, तुमने उसे कभी देखा है। तो थॉन्ग कहती है कि सही से याद तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी। और फिर रैन जो है एल्बम देखना शुरू कर देती है। आगे दिखाते हैं कि रैन जा रही है और हान उसे टैक्सी तक छोड़ने जाता है। तब रैन गुड बाय कहकर जाने लगती है और जाते हुए बहुत उदास होती है। उसका मन हान को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और खुशी से हान की तरफ भागती हुई आती है और हान के गले लग जाती है और हान से कहती है मैंने सोच लिया, मैं यहीं रहूंगी और हम दोनों शाओजाओ एक साथ चलेंगे। और हान ये सुनकर खुश हो जाता है और खुशी से रैन को उठाकर कहता है कि हाँ, दोनों साथ चलेंगे। आगे दिखाते हैं कि दोनों शाओजाओ विलेज वापस आ जाते हैं और शाओली के होटल में, जहाँ पर एक आदमी बिलियर्ड खेल रहा था, वहीं पर ही है। तभी रैन हान से कहती है कि मुझे भी सिखाओ। तो हान कहता है कि मुझे नहीं आता और वहां से जाने लगता है और रैन उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। और तभी रैन उस आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी कहता है कि देखकर नहीं चल सकती हो, अगर खेलना नहीं आता तो यहाँ आए क्यों हो। इस पर हान उसके हाथ से स्टिक छीन लेता है और खुद खेलने लगता है और एक के बाद एक सारी बॉल्स को होल में पहुंचाने लगता है। और उसका गेम प्ले देखकर रैन बड़ी खुश होती है और हान लास्ट बॉल को होल में पहुंचाकर गेम जीत जाता है और रैन को किस करता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर आकर वो लोग फिर से किस करते हैं और मिस्टर हान, जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, वो उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती है। उसके बाद रैन और हान घर आकर एक्वेरियम देखते हैं। फिर हान कहता है कि थक गई क्या। तो रैन कहती है हाँ, थोड़ा सा। और हान कहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लो। और रैन रूम में आकर लेट जाती है और फिर सोचती है कि क्या हान की गर्लफ्रेंड की पिक यहाँ पर हो सकती है। फिर हान से कहती है कि हान, मुझे तरबूज खाना है। हान कहता है कि अभी। तो रैन कहती है हाँ, प्लीज ला दो ना। हान बाहर लेने के लिए चला जाता है और हान के जाने के बाद में रैन पिक्चर को सब जगह ढूंढना शुरू करती है। बुक्स में ढूंढती है पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है, वो उसे ओपन करती है जिसमें उसे एक एनवलप मिलता है, जिसमें उसने सारे स्टिकर्स थे जो उसने कंट्रीसाइड जाने से पहले हान के लिए लिखे थे, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। फिर वो और बुक्स में पिक्चर्स को ढूंढती है, तभी एक बुक में से एक पिक्चर निकल कर नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाती है तो वो पिक्चर उसी एपिफाइलम के फ्लावर की थी जो उस रात खिला था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और तभी हान आता है और कहता है कि मैं अपना वॉलेट तो यहीं भूल गया। और तब रैन उसे वो पिक्चर दिखाती है और हान उसे देखकर थोड़ा सा शर्माता है और थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और फिर रैन के हाथ से पिक्चर को छीनने की कोशिश करता है। और बाद में हान रैन को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। नेक्स्ट डे हान विंडो पर बैठा हुआ था और रैन सो रही थी। रैन उठती है और हान उसके पास आता है और रैन उससे पूछती है कि कहीं जा रहे हो क्या। तो हान कहता है हाँ, तुम चलोगी क्या। रैन कहती है नहीं, मुझे घर पर जाकर मॉम को एक्सप्लेन करना होगा, मैं न्यू ईयर पर कभी भी घर से बाहर नहीं रही ना। तो हान कहता है कि ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। रैन के हाथ पर किस करता है और फिर रैन कहती है कि मुझे हक करो ना। तो रैन और हान एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर दोबारा वापस आकर रैन को किस करके चला जाता है। रैन भी फिर से सो जाती है और कुछ घंटे बाद जब वो उठती है तो हान का ट्रंक खोलकर हान की टी शर्ट्स निकालती है और कहती है वाह, ये तो सब एक सी हैं, चेंज भी कर लो तो भी कोई नहीं बता पाएगा कि चेंज की हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है और एक एक करके सारी टी शर्ट्स पर अलग अलग लैंग्वेज में आई लव यू लिखने लगती है और फिर उनको फोल्ड करके वापस ट्रंक में रख देती है। रैन वापस अपने घर पर मॉम से कहती है कि मॉम सॉरी, आगे से आपको बिना बताए नहीं जाऊंगी। मॉम कहती है कि आज से पहले तो तुम कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं गई। तो रैन कहती है मैं नहीं जाना चाहती थी,
पर वो लोग अपने ग्रुप से निकाल देते हैं और कहते हैं कि मैं उनके ग्रुप में फिट नहीं होती, आगे से मना कर दूंगी। तो मॉम कहती हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ, पर अपनी हेल्थ भी तो देखो। तभी केयर टेकर आंटी आती हैं और कहती हैं कि मिस्टर और मिसेस हान आ गए हैं। तो मॉम कहती हैं अरे मैं तो भूल ही गई थी, आज तो उनको खाने पे बुलाया था, चलो चलो जल्दी चलो, आगे दिखाते हैं कि सब खाना खा रहे थे। तभी मॉम पूछती हैं कि यू क्यों नहीं आया। तो मिसेस हान कहती हैं अरे वो किसी की सुनता है क्या, दोस्तों के साथ बाहर गया है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। एक रैन है, इसको देखो न्यू ईयर पर अपनी फैमिली के साथ ही है। इस पर मिस्टर हान रैन को देखते हैं। तो मॉम कहती हैं कि हाँ, रैन का वैसे भी जाना ठीक नहीं है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि रैन बड़ी हो गई है, इसे जाने दिया करो, ज्यादा स्ट्रिक्ट होना सही नहीं है। फिर वो खाना एंजॉय करते हैं। रैन बाहर बैठी फ्लावर्स को देख रही है और तभी मिस्टर हान उसके पास आकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर चुप रहने के बाद में रैन से पूछते हैं कि अब वो कैसा है। रैन थोड़ा सा सकपका जाती है और कहती है कि वो। तभी मिस्टर हान कहते हैं कि मैं किसी काम से शाओजाओ विलेज गया था, वहीं मैंने तुम दोनों को देखा था। तो रैन कहती है कि मैं ही उसके पीछे गई थी, उसकी कोई गलती नहीं है और हम दोनों सीरियस हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों सीरियस हो और वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, इसमें किसी को इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। तो रैन थैंक्स कहती है और नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम रैन के रूम में आती हैं और कहती हैं कि मैं थोड़े दिन में बिजी रहूंगी, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा और आगे से अगर तुम्हें बाहर जाना हो तो तुम जा सकती हो। मैं पहले थोड़ा सा परेशान रहती थी तुम्हारे लिए, पर अब तुम बड़ी हो गई हो। तो रैन कहती है कि ठीक है मॉम। आगे दिखाते हैं कि जैंग उसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है जिस कंपनी में रैन की मॉम सीईओ हैं और सामने से मिसेस क्यू आती दिखती हैं, जिन्हें देखकर जैंग बस उनको देखता ही रह जाता है। वो फिर अपनी डेस्क पर आकर बैठता है और उसका एक कलीग उससे पूछता है कि तुमको कोई प्रोजेक्ट मिला है क्या। तो जैंग कहता है कि नहीं, अभी तो कोई भी नहीं दिया उन्होंने। और थोड़ी देर बाद बोर होकर नीचे आता है और स्टोरेज रूम में पिलो लगाकर लेट जाता है। उधर मीटिंग अटेंड करके मिसेस क्यू अपना खाना लेकर स्टोरेज रूम के दूसरे डोर से अंदर आती हैं और अंदर आते ही एक टॉय पर उनका पैर पड़ता है और उसमें से बहुत तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर जैंग चौंक कर उठ जाता है और मिसेस क्यू एक कोने में बैठकर अपना फ्राइड चिकन एंजॉय कर रही होती हैं और ड्रिंक पीती हैं। और ये सब जैंग देख लेता है और फिर मिसेस क्यू ड्रंक होकर लेट जाती हैं। तो जैंग हंसने लगता है। तभी उनका कॉल बजता है और फिर वो कहती हैं कि ठीक है, 15 मिनट में आती हूँ, और फिर अपने बाल ठीक करके वहां से चली जाती हैं। और जैंग उनको ऐसे देखता है जैसे उनसे प्यार करने लगा हो। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।